जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। पाकिस्तान में योगी। हमारे घोर शत्रु देश पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र का बड़ा पत्रकार हमारे देश के मुख्यमंत्री की अपने प्रधानमंत्री से तुलना करे तो क्या हो। किसी व्यक्ति की योग्यता का आकलन पुस्तकों को रटकर कागज़ पर अंकित बड़ी डिग्री खरीदने, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने या उसके वस्त्रों मात्र से नहीं, उसके प्रबंधकीय कौशल व व्यवहारिक ज्ञान से किया जाना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज सारे संसार में रटकर खरीदी हुई डिग्री को ही योग्यता माना जा रहा है। इसीलिए लोभवश मानव अनेक प्रकार के पंथों, फिरकों, जातियों, रंगों, लिंगों, देशों और प्रदेशों में बंटकर निरंतर अपने पतन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। जब योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय भारत ही नहीं सारे संसार के बुद्धिजीवियों ने उनकी और उनको मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय की भरपूर निंदा की और उनका खूब उपहास उड़ाया गया। वास्तव में उनकी निंदा एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में नहीं, वरन उनके भगवा वस्त्रधारी सन्यासी होने और सर्वाधिक जनसंख्या वाले बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने की क्षमता पर प्रश्न उठाने हेतु की गई थी। उस समय उनके निंदकों की ऐसी बाढ़ आ गई थी कि जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों को उनकी निंदा के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं रह गया हो। देखिए, अभी मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस भेजा है आपको, आपकी सरकार के अधिकारियों को, हाँ। कि तुरंत दान महाकल्याण, जहां पर किसी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, जहां पर कोई व्यापारी कभी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, उस राज्य में तो कुछ तो मुझे मानक तय करने होंगे। तो मानक तय किए गए हैं, आपने मानक तय कर दिया। वो मानक तय किए गए हैं और मान करके चलिए कि प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे, लेकिन किसी अपराधी और किसी माफिया गिरोह को प्रदेश के अंदर टिकने भी नहीं देंगे। कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमानत, बड़े वेल नोन अपराधी हैं, और उनका जेल से ही जैसे एक हुक्मनामा चला करता था, सारी चीजें उसी के आधार पर तय हो जाती थी। ईस्टर्न यूपी के लोग अभी भी बड़ा भय महसूस करते हैं उन लोगों से। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरे संज्ञान में भी आया है कि 500 से अधिक अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमानतें निरस्त करवाई हैं। वही दरवाजा खुला नहीं कि ऊपर का दरवाजा है? हाँ, तो दोनों ये आप मानते हैं? जेल का दरवाजा, स्वर्ग या नर्क जो भी है उसका दरवाजा। देखिए, हम तो जीने का सबको अवसर देंगे, आगे बढ़ने का सबको अवसर देंगे, लेकिन हाँ, व्यवस्था को भंग करने, कानून को हाथ में लेने या अपहरण को एक उद्योग के रूप में किसी ने स्थापित करने का प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। किंतु अपने राज्याभिषेक के दिन से ही उन्होंने शासन प्रशासन का पर अच्छी पकड़ बनाकर राज्य की सबसे बड़ी जातिवाद, सांप्रदायिकता और अपराध जैसी समस्याओं पर जो कठोर कार्रवाई करनी आरंभ की, उससे देश ही नहीं विदेश में भी और उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने को बाध्य हो गए। ऐसे ही 7 जून को पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र के बड़े पत्रकार फहद हुसैन को अपने प्रधानमंत्री इमरान से तुलना करते हुए योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट कर एक ग्राफ के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन प्रदर्शित किया। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान की लगभग एक समान जनसंख्या, एक समान औसत आयु, एक जैसा जीवन स्तर और शैक्षिक स्तर है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति जीडीपी अधिक होते हुए, क्षेत्रफल अधिक होते हुए और जनसंख्या का घनत्व उत्तर प्रदेश की तुलना में कम होते हुए भी योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी से निपटने में इमरान खान और पाकिस्तान को पटकनी दे दी। इमरान खान परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में असफल रहे और वहां स्थिति अत्यंत गंभीर होती चली गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने के कारण यहाँ कोरोना संक्रमितों की लोगों की संख्या मात्र 10,536 और मरने वालों की संख्या 275 है। तो वहीं पाकिस्तान में 1,36,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 2,067 पहुँच चुकी है, जो उत्तर प्रदेश की तुलना में कई गुना अधिक है।
इस प्रकार योगी जी की प्रशंसा और इमरान खान की आलोचना से पाकिस्तानी शासन तंत्र बुरी तरह बौखला गया और फहद हुसैन की जमकर खिंचाई की गई। परिणाम स्वरूप बाद के कई ट्वीट में उन्होंने योगी जी की निंदा कर अपनी गलती की क्षतिपूर्ति का असफल प्रयास किया और अपने देश में अभिव्यक्ति की और मीडिया की स्वतंत्रता का परिचय सारे संसार को दे दिया। वैसे योगी जी और हमारे देश को फहद हुसैन के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही यह प्रशंसा का विषय है, किंतु योगी जी का यह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने धरती के सबसे बड़े कुंभ मेले में जुटने वाले करोड़ों लोगों का जिस कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया उसे सारा संसार देखता रह गया। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम पर हुई हिंसा, लूटपाट और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु संपत्ति जब्त करने का अभियान चलाया। दंगाइयों के पोस्टर लगाकर देश विदेश को उनकी वास्तविकता से अवगत करवाया, जिसमें न्यायालय के माध्यम से बाधा डालने का प्रयास भी अपने प्रशासनिक कौशल से समाप्त कर दिखाया। शाहीन बाग जैसा असंवैधानिक प्रदर्शन नहीं होने दिया। कोरोना काल में देशबंदी का कड़ाई से पालन किया। अन्य प्रदेशों से घर वापसी कर रहे श्रमिकों का उचित प्रबंधन कराया। श्रमिकों के खातों में सबसे पहले धन हस्तांतरण करवाया और कोटा में फंसे अपने छात्रों की घर वापसी का सबसे पहले प्रबंधन करवाया। अभी जौनपुर और आजमगढ़ में घटित घटनाओं के आरोपियों पर रासुका लगाकर तथा थाना प्रभारी को निलंबित कर अपराधियों और उनको संरक्षण देने वालों को एक कठोर संदेश दिया है, जिसके कारण प्रायः किसी की भी प्रशंसा न करने वाले उन्हीं के दल के सुब्रमण्यम स्वामी को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। यही नहीं, मायावती और ओम प्रकाश राजभर जैसे धुर विरोधियों को भी उनकी प्रशंसा को विवश होना पड़ा। कुल मिलाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सूट बूट टाई बेल्ट चश्मा योग्यता के नहीं गुलामी के परिचायक होते हैं और भारतीय पारंपरिक परिधान पहनने वाले संत सन्यासी दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कम जनसंख्या और अधिक जीडीपी वाले धनवान प्रदेशों के सूट बूट धारी मुख्यमंत्रियों से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनकी स्थिति उत्तर प्रदेश की तुलना में अत्यंत भयावह स्तर तक पहुँच चुकी है। जो कार्य योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया वह अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखा पाए, यह चिंतन का विषय है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी रुचि, शिकायत और सुझाव पर टिप्पणी करें। यदि अच्छा लगा तो लाइक और साझा करें। यदि सभी वीडियो में प्रस्तुत सामग्री अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी यही सब करने हेतु प्रेरित करें। मेरा वादा ही नहीं, दावा है कि शिक्षा पर विश्लेषण की ऐसी प्रस्तुति आज तक देखी सुनी नहीं होगी। धन्यवाद।